अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकम्मल पंजाबी सूट, चाहे पाकिस्तानी सूट कह रहे हैं, सिंपल लेडी सूट कह रहे हैं, उसकी कटिंग लेकर आए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये प्रिंट सूट की कटिंग है। आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और आपको कटिंग करने में भी बहुत आसानी होगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। ये हमारे पास कमीज़ की लंबाई है जी। लंबाई जो है हमने रखी है इसकी 39 यानी 39 इंच। ये हमारे पास टोटल लंबाई है। ये सिलाई में भी हमारे पास आ जाएगी। इट मीन्स अगर हम इसे सिलाई करेंगे तो इसका दामन बनने के बाद, ऊपर से कटिंग होने के बाद, ये हमारे पास तकरीबन बच जाएगी 37। तो हमें टोटल 37 चाहिए, इसलिए हमने 2 इंच ज़्यादा इसलिए रखा है ताकि वो सिलाई में आसानी से आ जाए। इसके बाद हम इसके दामन की चौड़ाई देखें तो जी हमारे पास ये 23 है, मीन्स 23 इंच। तो 23 इंच हमने इसके दामन की चौड़ाई रखी है। कटिंग करके ये तकरीबन 22 इंच बच जाएगी। बनने के बाद अगर आप इसके चाक वगैरह बनाकर टोटल करें तो ये 22 इंच से भी कम बचेगी। तो ये हमारे पास इसका तीरा जो है वो हमने रखा हुआ है तकरीबन 16 इंच। तीरा हमारे पास कमीज़ का 16 इंच है, आप देख सकते हैं। हम इस पर निशान लगा लेंगे। निशान मिट्टी से लगा लें आप निशान इस तरह से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने जो कमीज़ की कटिंग करनी है वो आपने अपने हिसाब से करनी है। जो भी साइज़ आपकी कमीज़ का हो, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। इस तरह से जो मेरी फ़िटिंग है, जो मैं रख रही हूँ इस कमीज़ की, वो आप देख सकते हैं तकरीबन 24 है। तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। आपने अपनी जो फ़िटिंग वगैरह है या लंबाई है वो अपने हिसाब से रख लेनी है। मैंने अपने हिसाब से रखी है अपनी कमीज़ की। ये अब हमारे पास कंधों की कटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपने कंधों की इजीली कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने फ़िटिंग की कटिंग भी इसी तरह से करनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप प्रिंट सूट हो, जैसा भी हो, आप इसी तरह से उसकी कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जी। ये देखें, अब हम चाक के निशान इसके लगाने जा रहे हैं। तो ये चाक के जो निशान है ये हमारे पास तकरीबन 14 इंच पे हम लगा रहे हैं। 13 या 14 इंच पे आप रख सकते हैं। ये नॉर्मल कमीज़ के चाक होते हैं, आप 13 इंच पे रखें, ये 14 इंच पे, इतने आपके नॉर्मल कमीज़ के चाक होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा कोई और पैमाइश है, छोटी या बड़ी, तो आप उसके हिसाब से चाक के निशान भी लगा सकते हैं। आपको हमारे हिसाब से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समझाने का मकसद ये है कि ये कटाई का बहुत आसान तरीका है। आप किसी भी सूट की कटिंग करें, आप इसी तरह से करेंगे। सिर्फ साइज़ का फ़र्क होगा, लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क होगा, लेकिन कटिंग इसी तरह से की जाएगी। गले का निशान आपको लगा कर दिखाया जा रहा है। ये कट हम गले के लिए लगा रहे हैं। इसके अलावा आप जो है गला अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बैक गला हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आपने बैन लगाना हो किसी भी कमीज़ को तो आप उसके बैक गला जो है वो कटिंग ना करें, आप उसके पिछले गले की कटाई बिल्कुल ना करें अगर आपने बैन लगाना है तो। अगर आपने बैन नहीं लगाना तो आप बआसानी उसकी कटिंग कर सकते हैं। एक साथ ही आप कटिंग करके इस काम को ख़त्म कर लें। उसके बाद जो फ्रंट हिस्सा होता है हमारे पास, मैंने आपको ये बताना था कि ये फ्रंट जो हिस्सा है ना, आपने देखा कि हमने कंधों की कटिंग तो कर ली, लेकिन फ्रंट हिस्से की जो होती है ना कटिंग, वो लेडीज़ सूट की थोड़ी सी ज़्यादा की जाती है। मैं जैसे आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से उसकी फ्रंट हिस्से की जो कटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आप ये कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा नहीं करते तो बाद में जब आप बाजू लगा लेते हैं, इसकी स्टिचिंग हो जाती है, तो उसमें आपको जो है वो तंगी होती है, परेशानी होती है। तो उसमें जो है ना ख़राबी आ जाती है। जो तो आपका अगला हिस्सा जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ खिंच जाता है। तो इसमें इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों के लिए। गले का पीछे जाना, बाजुओं का पीछे जाना, ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो कटाई की वजह से होते हैं। आपको कटाई करते हुए ध्यान रखना चाहिए। बाजू हैं, ये हमारे पास जो जोड़ की पट्टी रखी है आप देख सकते हैं। अगर आपके बाजुओं की चौड़ाई कम हो तो आप इस तरह से जोड़ की पट्टी लगा सकते हैं। जोड़ की पट्टी लगाकर आप कटिंग कर लें और इस तरह जोड़ आप लगाकर बाजू बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, सम टाइम लोग ये सोचते हैं जी बाजुओं का टोटल कपड़ा हो ही नहीं रहा तो हम बाजू बनाएं कहाँ से। तो इस तरह से जोड़ लगाकर भी बाजू बनाए जा सकते हैं। आपको आज की वीडियो में ये भी नई बात पता चल गई होगी कि जोड़ लगाकर बआसानी बाजू बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ा थोड़ा कम है तो आप बाजू ना बनाएं, बाजू ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन जोड़ लगाने का तरीका होता है जो कि आपको दिखा दिया गया है। आप इस तरह से जोड़ लगा सकते हैं। कुछ बाजुओं में मुकम्मल जो है जोड़ लगता है जितने बाजुओं की लंबाई होती है, कुछ में इतना लगता है। ये आपके जो है वो साइज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका साइज़ जो है वो कितना है, चौड़ाई का या लंबाई का। तो उस हिसाब से हम जोड़ लगाते हैं।
ये देखिए हमारे पास बाजू की कटिंग कुछ इस तरह से हो गई है। देखिए व्यूअर्स, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो मुकम्मल देखिए, ताकि छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी स्किप ना हो, आपको अच्छे से कटिंग की समझ आ जाए। प्रिंट सूट में की जो कटिंग होती है अक्सर लोग परेशान होते हैं, तो ये आपके लिए आसानी है। आप इसे अच्छे से देखें और इस पर मुकम्मल तौर पर गौर करने के बाद आप कटिंग करें। शलवार की कटिंग है वो भी हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास 30 इंच हमने रखी है जी शलवार की लंबाई। हम चाहते हैं कि हम 36 इंच या 35 इंच की शलवार तैयार करें, तो मैंने ये जो रखी है वो 30 इंच रखी है। 4 से 5 इंच का मैंने इसके नीचे जो है वो डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई जो है इतनी कम रखी है। अब आप देख सकते हैं, ये हम आसन की ले रहे हैं, तो आसन जो है हमारे पास ये 13 से 14 इंच रखी जाती है। मैं इसकी 14 इंच रख रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होती नॉर्मल शलवार की। अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो आप अपनी फरमाइश के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी फरमाइश के हिसाब से कटिंग करनी है, तो इसलिए मैं अपनी फरमाइश के हिसाब से ही रख रही हूँ। पांचा जो है वो मैं इसका 14 इंच रख रही हूँ। आप अगर खुले पांचे वाला कोई ट्राउज़र वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, या इससे कम बनाना चाहते हैं तो इससे कम भी रख सकते हैं। मेरे पास जो इसका साइज़ है जो मैंने कटिंग करनी है वो मैंने 14 इंच का पांचा रखना है। 13 इंच रखना है। 14 इंच इसलिए रखा ताकि 1 इंच की सिलाई अंदर आ जाए और 13 इंच हमारा पांचा जो है वो मुकम्मल तौर पर सही तौर पर बच जाए। तो इस तरह से आप इसकी भी आसानी कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जी, हमारे पास शलवार की कटिंग भी आप देख सकते हैं हो चुकी है। इतना आसान होता है प्रिंट सूट को कटिंग करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे लोग डरते हैं कि जी प्रिंट सूट की कटिंग करना तो भी बहुत मुश्किल है, हमसे ये नहीं हो सकेगा। आपके सामने की गई है मुकम्मल सूट की कटिंग, हमने आपके सामने की है, कितनी ही आसान है, कोई मुश्किल इसमें पेश नहीं आई। आपने बस इसको गौर से देखना है और इसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं, इस तरह के इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।